प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान साथी हैं। आपका साथी पवन शर्मा और आपकी बीनू बेन को घणो राम राम। बीनू जी, देखो आज मंगलवार है और अपना किसान साथी जाने ही है कि आज के दिन तो अपना कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम रहे सजीव फोन इनको। हाँ, और वहाँ की जो समस्या हो जाए विषय से संबंधित वह दूर को करबा को दंचा आज। बिल्कुल, तो आज को विषय बता दें अपना किसान साथियों। बिल्कुल बताओ सा। आज को विषय है साथियों कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमशीलता। साथियों, ये विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, जिनको समाधान आप चाह रहा हो, जानकारी चाह रहा हो, तो आप अपना स्टूडियो का फोन नंबर पे फोन करके और जानकारी ले सको। और जानकारी के लिए अपने साथ आज जो कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ है वो अपने साथ है डॉक्टर रितु राठौड़, जो कि सहायक आचार्य है राजकीय उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में। और आप ना स्टूडियो का नंबर तो आप लोगों ने याद ही होगा, फिर भी एक बार बता दूं, 07432 तो आपका जो भी प्रश्न हुआ कृषि स्टार्टअप न लेर और ग्रामीण उद्यमशीलता न लेर, या आप कोई व्यवसाय शुरू करवो चाह रहा हो तो उससे संबंधित जानकारी वहाँ का स्टूडियो में फोन कर ले सकते। तो साथियों, चर्चा करांगा कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमशीलता पे। सबसे पहले तो स्वागत करा अपने आज के विशेषज्ञ को, जो कि है डॉक्टर रितु राठौड़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो अपना किसान साथी जानकारी देवो चाहूँगा कि कृषि स्टार्टअप है कहीं और ग्रामीण उद्यमशीलता से इनको कहीं संबंध है। देखिए, कृषि स्टार्टअप का मतलब होता है अगर कृषि क्षेत्र में आप कुछ भी नया विचार या नया सोच रखते हैं जो कि आपकी कृषि से रिलेटेड जो समस्याएं कम कर सके या सॉल्व कर सके, तो उससे रिलेटेड जो भी आप नया स्टार्टअप करते हैं उसको बोलते हैं कृषि स्टार्टअप। और ग्रामीण उद्यमिता की बात करें हम लोग, तो ग्रामीण उद्यमिता का मतलब होता है कि जो आपके गांव में जो भी संसाधन है आपको उसको यूज करना है। उसको यूज करके अगर आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, वो एक तरीके से आपके लिए एक तो आपके गांव के संसाधन का यूज हो पाएगा और दूसरा आपके रोजगार बढ़ाएगा। हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए तो आप किसी को रोजगार भी दे सकते हैं। तो जो ग्रामीण उद्यमिता है वो गांव के उद्यमशीलों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब सीधा अगर साधारण भाषा में कहे जावे तो अपने पास जो सीमित संसाधन है गांव में उपलब्ध है, अपने आसपास है, वहाँ को उपयोग करके अपना एक नया धंधो चालू करना। हाँ जी। अपना किसान साथी तरीका से नहीं समझ सके। हाँ। और वही वहाँ को स्टार्टअप होगा। हाँ। जो उनके गांव में जैसी संसाधन अवेलेबल है वो यूज करें। और ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना जो खेती से अपन खेती एक व्यवसाय समझ के अपना किसान साथी करे, तो वो तो पारंपरिक तरीका से अपना किसान साथी करता ही आ रहा है। लेकिन आजकल तो आधुनिक समय में इनसे संबंधित बहुत सारा व्यवसाय भी है जो अपना युवा किसान साथी कर सके। हाँ जी। अपन बात करें कि कौन कौन सा ऐसा स्टार्टअप है या कौन कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो कृषि से संबंधित है, अपना ग्रामीण किसान साथी गांव में रह करके और कर सके। लेकिन अपनी पे चर्चा करांगा। पहले एक श्रोता को फोन अपना आ रहा है, तो यहाँ से जुड़ा। हेलो हेलो हेलो। राम राम। हाँ राम राम साहब, राम राम। हेलो। हाँ राम राम साहब, आ रही है आपकी आवाज, बताओ। हाँ, पवन जी शर्मा। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन साहब बोल रहे था? मैं राम गोपाल गुप्ता बोला। अभी मैं माता जी मिसोली से, कल मैं राजगढ़ जिले में हूँ, अभी खुश नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ गुप्ता जी,
हाँ, और सुनाओ क्या है? कार्यक्रम में स्वागत है आपको। और आज को अपना जो विषय है कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमशीलता, इनसे संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो आप बताओ। इसके बारे में हमें समझाओ जी। क्या होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाहर हूँ सर। हाँ, बिल्कुल। कृषि स्टार्टअप कहीं है और ग्रामीण उद्यमशीलता से कैसा संबंधित है, यह जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, कृषि स्टार्टअप होता है जब भी आपके दिमाग में कुछ भी नया आ रहा है कृषि से रिलेटेड, तो वो आपको एक नया बिजनेस अगर शुरू करना है तो उस नए आइडिया या नया जो आपकी सोच है, जो आपको लग रहा है कि नहीं आपकी गांव की समस्या या आपकी समस्या है कृषि से रिलेटेड, तो आप उसको बिजनेस में उतारें और उसको नया कुछ शुरू करें, तो वही होता है कृषि स्टार्टअप। और ग्रामीण उद्यमिता की बात करें तो आपके पास देखिए संसाधन हम लोग गांव में देखते हैं बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। तो उन सीमित संसाधनों को आप कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करके आप नया कुछ बिजनेस शुरू करें या फिर कुछ स्टार्ट करें, तो वो होता है ग्रामीण उद्यमशीलता। हाँ जी, ये जो ग्रामीण उद्यमशीलता और स्टार्टअप जो है ये आज की आवश्यकता भी है। हाँ जी, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर जो बेरोजगारी है उन पे भी नियंत्रण हो सके इसे। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप कुछ नया देखिए, मैंने अभी बताया कि ग्रामीण उद्यमशीलता का सबसे एक अच्छी चीज है कि आप जो भी संसाधन यूज कर रहे हो आपके पास जो है वही यूज कर रहे हो। बिल्कुल, जैसे पशु है, हाँ, जमीन डेयरी है, डेयरी आपको लग रहा है कि आपके गांव में दूध का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो वो आप यूज कीजिए और उससे शुरू कीजिए, डेयरी यूनिट खोल लीजिए या डेयरी प्रोडक्ट बनाइए, है ना, पनीर, खोआ। हाँ, आपको लग रहा है कि नहीं खेती अच्छी सी है, आप जैविक खेती कर सकते हैं, तो मशरूम का अगर एनवायरनमेंट सही है तो मशरूम प्रोडक्शन कर सकते हैं, पोल्ट्री हो सकता है। तो ये सारे स्टार्टअप आप अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि एक तो आपके संसाधन यूज हो रहे हैं, उसके आपको खुद को भी रोजगार मिल रहा है, साथ में अगर आप थोड़ा सा उसको स्केल करते हैं या बढ़ाते हैं तो आप आसपास मतलब लोगों को भी, उसी गांव के लोग या वहां के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो दो तरीके से फायदा है, तो खुद का रोजगार और साथ में दूसरों को भी रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल, किसान साथी और खासकर युवा किसान साथी अपने स्वयं की आय बढ़ा सके, साथ में अपना जो आसपास का युवा और जो बेरोजगार युवा है उन्हें भी रोजगार से जोड़ सके। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अपना किसान साथियों समझना होगा आज की आवश्यकता भी है कि केवल अपन खेती पे निर्भर नहीं रहा और खेती के साथ जो भी व्यवसाय अपन कर सका, जो इनका संसाधन अपने पास पहले से उपलब्ध है वहां को उपयोग करके अपन नए व्यवसाय शुरू करा जो खेती से संबंधित हो और उन्हें अपन आगे बढ़ा सका। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। स्टार्टअप जो है उनकी बात करा तो अभी कौन कौन सा स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्र में अपना संभावना है कि झालावाड़ जिले में अपना जो नवयुवक किसान है वो शुरू कर सके? झालावाड़ जिले में अगर हम लोग बात करें तो दूध का उत्पादन सही है तो डेयरी यूनिट पे जा सकते हैं। बिल्कुल, उसके अलावा हाँ, पशु है तो डेयरी यूनिट खोल सकते हैं। डेयरी में आप सिर्फ दूध मत बेचो, उसके साथ उसके प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि पनीर, खोया, मावा, जो भी उसके प्रोडक्ट, घी, वो बना सकते हैं। तो एक तरीके से डेयरी की प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हैं ना, जिसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण, वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे संतरे का अच्छा प्रोडक्शन है जी, संतरे की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग हो गया, डेयरी यूनिट हो गया, पोल्ट्री कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक अगर आपको जैविक खेती करनी है वो, क्योंकि आप देख रहे हैं अब जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेके काफी गंभीर हो रखे, तो वो लोग चाहते हैं कि कम से कम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड आप यूज करें। तो जैविक खेती की तरफ अगर जाते हैं तो उसमें आपको रेट जो प्राइस है वो भी सही मिल जाती है जी। तो वहाँ पे भी और उनका अपना फायदा भी है। हाँ, उसका अपना फायदा है। रसायन की मात्रा जो अपने शरीर में लगातार जारी है पेस्टिसाइड का उपयोग से, उनमें भी कमी आ जाएगी, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अपने यहाँ झालावाड़ जिला में जो अभी तक अपन देख रहे हैं लोगों को रुझान नहीं है नया व्यवसाय के प्रति। युवक पढ़ लिख करके खेती या खेती संबंधित काम कर वो नहीं चाहे, उड़ाए कहीं के वो चाहोगे उनके लिए मैं यही कहूंगी कि खेती, देखिए आप लोग जो खेती कर रहे हैं वो हमारे देश के अन्नदाता हैं, तो इतनी जल्दी हार ना माने, क्योंकि खेती अगर आप पहले जो पारंपरिक खेती होती थी, अब
आप देख रहे हैं कि लोग पारंपरिक के साथ जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब अडॉप्ट कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। तो वो यूज करके अगर करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत फायदा है। आप देखो पहले पानी की समस्या होती थी, अब वो माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, वो सब यूज कर रहे हैं, तो एडवांस होते जा रहे हैं। तो आप पहले पुरानी खेती पे ना डिपेंड करें, पारंपरिक खेती पे। अब जो नई टेक्निक है उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत प्रॉफिट है। बिल्कुल। तो मतलब खेती ही करा या खेती से संबंधित व्यवसाय अपन करा, लेकिन तकनीक को इस्तेमाल में। हाँ, अगर खेती आपके पास है तो आप उसी से रिलेटेड एक और स्टार्टअप शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है प्रोडक्शन है, संतरे का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसका प्रोसेसिंग शुरू कर दो। बिल्कुल, वो हो सकता है। आगे बातचीत करांगा। एक किसान साथी अपना जुड़वा चाह रहा है। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? बीरमलाल जी, कालाकोट से बीरमलाल तहसील ग्राम। हाँ वीरम जी बोलिए, कालाकोट से। गाय के पशुओं फसल सोयाबीन खेती बाती। हाँ, आप अपना प्रश्न साफ साफ बताओ। अपना जो खेती और खेती से संबंधित जो व्यवसाय है उनके बारे में कोई जानकारी आप चाह रहे हो तो पूछो। हाँ, तो खेती सोयाबीन बाती 95 उनमें कहा तो डाल दियो, वो कहीं डाल लो। अच्छा। उसमें खाद डाल रहे हैं आपने? सोयाबीन लगाई है आपने ना? सोयाबीन की खेती की है इन्होंने, अभी शुरुआत की है, बुआई की है। और उसमें एक तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या डालें, खाद कब कब डालें। और इसके अलावा अब सोयाबीन की बात चली है तो पूछना भी चाहेंगे सोयाबीन से संबंधित, क्योंकि सोयाबीन की बड़ी मात्रा अपने यहाँ होती है अपने झालावाड़ जिले में, इससे संबंधित और कौन कौन से स्टार्टअप या व्यवसाय अपने किसान साथी कर सकते हैं? हाँ जी, तो पहले तो अगर जैविक अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वही FIM खाद डालना है। लेकिन अगर आप ये जो किसान साथी हमारे जो जिनका सवाल है, अगर वो रसायन भी यूज कर रहे हैं तो आप जो DAP, SSP जो टाइमली डलता है वो सब यूज कीजिए। और हम लोग बात करें सोयाबीन के स्टार्टअप की, तो सोयाबीन का अगर आप देखें बहुत हाई प्रोटीन होता है। तो आप अगर धीरे धीरे देखेंगे तो लोग ना दूध की बजाय सोयाबीन का मिल्क यूज कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसमें सोया मिल्क आ जाएगा, टोफू जो सोयाबीन वाला पनीर बनता है वो बना सकते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब किसान सोया चंक्स हो सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग पे जा सकते हैं सोयाबीन के। मतलब सोयाबीन उगा करके अपना किसान साथी सीधे सोयाबीन नहीं बेच करके प्रोसेसिंग करके भी करें, उनका उत्पाद बेच। हाँ, क्योंकि प्रोसेसिंग में हम लोग अगर देखें ना, अगर हम लोग भारत और बाकी देश की बात करें तो भारत में सिर्फ 10% प्रोसेसिंग होती है जी। लेकिन अगर बाकी देश की बात करें वहाँ 70 से 80% प्रोसेसिंग करते हैं वो लोग, और उनको प्रॉफिट ज्यादा है। एक तो सामान खराब नहीं होता है, प्लस उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा रहता है। तो वो लोग ये अडॉप्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि व्यवसाय शुरू कर सका चाहे गांव का लोग भी, पढ़े लिखे किसान जो बार युवा किसान चाहे, लेकिन वह कहीं दूर वो वापिस पुरानी पद्धति के अनुसार ही माल जो वहाँ की फसल रहो चाहे उन्हें खेत में ही बेच दे चाहे और लाभ न कमा पाओ। तो स्टार्टअप शुरुआत करवा के लिए वो कहीं प्रयास कर सके चाहे, एक बार हम बताओ साहब। स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले तो उनको ये चेक करना है कि उनके गांव में क्या क्या फैसिलिटी है या क्या क्या प्रॉब्लम क्या है और फैसिलिटी क्या है। क्योंकि अगर वो जो भी यूज करेंगे तो अपने जो सीमित संसाधन है गांव में वही यूज करेंगे। तो पहले तो ये चेक करना है कि उनके यहाँ पे संसाधन कैसे हैं। अगर उनके पास है कि उनके पास वो खुद सोयाबीन की, जैसे इन्होंने बताया सोयाबीन की अच्छी खेती हो रही है उनकी, तो वो सोया प्रोसेसिंग पे जा सकते हैं। अगर नहीं भी है ना, जैसे मार्केटिंग की आप बात कर रहे हो कि उनको बेचने में कहाँ बेचना है वो दिक्कत आती है, तो सबसे अच्छा है अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई नई स्कीम्स शुरू की है मार्केटिंग के लिए। आप देखें ई-नाम बहुत अभी 2016 से चल रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो 2016 से चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से ई-नाम, फार्मर उसमें रजिस्टर करें, उसमें हर दिन प्राइस दिखाते हैं कितने कौन से मार्केट में कहाँ प्राइस है। तो जो मार्केट उसको फार्मर रोज चेक करे और देखे कि जहां सही प्राइस हो वहां जाके बेचे। तो पहले जो था ना कि
पारंपरिक खेती करे, पारंपरिक तरीके से ही जाके वो मार्केट में बेचता है, अपना सामान लेके जाता है, सही मिल जाए प्राइस तो ठीक है, नहीं तो बेच के आता है। अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन चेक करो और फिर जाके बेचो, तो वो कर सकता है। किसान भाइयों, एक बार फिर से आपको किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहे है और आज का विषय है कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमशीलता और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ऋतु राठौर, सहायक आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, राजकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ से। तो आपका जो भी प्रश्न होगा ई विषय से संबंधित माँ का फोन नंबर पर फोन करके पूछ सको छो। माँ का स्टूडियो का नंबर है 07432 232 593। और डॉक्टर साहब, आपने बात कर रहे था स्टार्टअप की शुरुआत की, वह आपने बताई कि जहाँ संसाधन ज्यादा हो और वहाँ सुविधा मिलती हो वहां पर चालू कर सके किसान भाई बहन। इसके साथ ही साथ यह भी बताओ कि अगर स्टार्टअप की शुरुआत करनी चाहिए तो उन्हें रजिस्टर करवा के लिए क्या करे किसान? रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्टार्टअप इंडिया की जो नई स्कीम है अभी, तो स्टार्टअप इंडिया में की पोर्टल पे जाके DIIT पे रजिस्टर करके वहां पे अपना स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर PMFME जो अगर फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण की जो मैं बात कर रही थी, अगर खाद्य प्रसंस्करण करना है तो वहां जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सबसे सही तरीका इजी है वो DIIT, जिसमें स्टार्टअप इंडिया की पोर्टल पे आसानी से जाके वो अपना वहाँ स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। जो भी स्टार्टअप उनका चल रहा है तो वहाँ स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या जो अपने ग्रामीण युवा साथियों के साथ आवे वो ये रहे कि पूंजी वड़ा के पास रहे नहीं और नयो व्यवसाय शुरू करना है, तो कहीं सरकार की तरफ से कोई स्कीम में या कोई योजना में वड़ा मदद मिल सके? हाँ जी, अब वो बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें उनको मदद मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का, किस तरह का व्यवसाय वो शुरू कर रहे हैं। अगर वो खाद्य प्रसंस्करण की तरफ जा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की, तो PMFME वो स्कीम है, उसमें जाके उसके थ्रू वो लाभ ले सकते हैं। लगभग 35% का सब्सिडी उसमें मिल जाती है। अगर उनको चाहिए कि कहीं गोदाम बनाना है, वेयर हाउस बनाना है, या फिर खेत में कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वहां पे कर सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग चाहिए या फिर फंड चाहिए तो वो स्टार्टअप इंडिया में भी लगभग 20 से 50 लाख तक का उनको फंड मिल जाता है। अच्छा। तो बहुत सारी लगभग किस टाइप का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उस हिसाब से वो स्कीम के थ्रू लाभ ले सकते हैं। मतलब अपना किसान साथी जो व्यवसाय शुरू करेगा उससे संबंधित जगह पे अपना आवेदन करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक और किसान साथी अपने से जुड़वा कर रहा है, यहाँ से बात करा। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते सर, ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बेचने वाली बात करी आपने, तो ये लहसुन की मंडी बहुत दूर पड़ रही है, तो अपने इलाके में नहीं खोल सकते क्या? अच्छा अच्छा, खोलने के लिए आई थिंक वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। मतलब अगर आपको देखिए दूर कितना दूर है आपके? नीमच मंदसौर। अभी नीमच मंदसौर जाना पड़ रहा है। हाँ, वो दूर है, तो वो ये जरूर है कि वही आप थोड़ा सा APMC मंडी जो आपके आसपास है उनसे जाके एक बार बात कर लीजिए कि अगर वो वहाँ पे अवेलेबल लहसुन नहीं बिकता है ना सर? नहीं, हाँ ये तो अपन कहाँ से बोल रहे हैं आप? रायपुर से। रायपुर से कौन साहब बोल रहे हैं? रोडूलाल जी, ये अपने यहाँ का उत्पादन पर भी निर्भर करे कि अपने यहाँ कितना उत्पादन हो रहा है और कई भाव चल रहे हैं, क्योंकि अगर भाव यहीं अच्छे मिल जाएगा अपना किसान साथी हैं तो बाहर क्यों जाएगा। तो निश्चित रूप से जब उत्पादन ज्यादा होगा और बढ़िया भाव अपने यहीं मिल वो शुरू हो जाएगा तो निश्चित है कि यहाँ भी हो सके मंडी चालू हो जाए। आपने स्टूडियो में फोन करो और जानकारी चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, अपन बात कर रहे था स्टार्टअप और उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो फंडिंग की स्कीम आपने बताई, कुछ स्कीमें हैं जिनमें रजिस्टर करके अपना किसान साथी लाभ ले सके। इनके बाद जो मुख्य बात आवे वो प्रशिक्षण की है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कोई भी व्यवसाय अपना किसान साथी शुरू करेगा तो उनमें सफलता बहुत संदिग्ध हो जाए। तो प्रशिक्षण के लिए कौन कौन सा संस्थान है जहाँ से संपर्क करके अपना किसान साथी प्रशिक्षण को लाभ ले सके?
अगर झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पे आप केवी के कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़, वहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और आरसेटी है और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वहां पे भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो आप यहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी हर कुछ दिनों में इनकी नई नई ट्रेनिंग आती रहती है, तो वो अगर एक बार आप संपर्क करेंगे तो शायद आगे कंटिन्यूअस आपको भी वो कांटेक्ट कर ले। बिल्कुल। और अपना जो युवा किसान साथी है, ये अगर जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का और अपने गांव में आवा वाला कृषि से संबंधित जो अधिकारी है, वे भी समय समय पे गांव में आता रहे, वहां से संपर्क करे तब भी लाभ ले सके। हाँ, उनसे, लेकिन ज्यादातर जो, हाँ बिल्कुल उनसे भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप केवीके में जाके पता कीजिए, या फिर जो स्कीम है उसमें स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं, तो वो ही सब कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहूंगा, जैसा कि कोई किसान अपना स्टार्टअप चालू कर चाहे चाहे गांव का अंदर कोई उत्पाद बड़ा का बेच चाहे चाहे, तो उनका लिए का उन्हें गवर्नमेंट मतलब जो सरकारी सहायता का रूप में सब्सिडी मिल सके का अनुदान स्वरूप मार्केट के लिए, मार्केटिंग के लिए ना? नहीं, जैसा कि मान लो उन्हें कोई स्टार्टअप चालू कर चाहे चाहे, तो उन्हें कोई राजकीय जो स्कीम हो उनका योजना का तहत अनुदान या सब्सिडी? हाँ, सब्सिडी जैसे ये है ना, इसमें स्टार्टअप इंडिया में 20 लाख का ग्रांट दे देते हैं, PMFME उसमें 35% की सब्सिडी देते हैं, तो है ये। नाबार्ड की बात करें, वो भी 10 लाख तक का लोन दे सकती है। मुद्रा स्कीम है, उसमें भी 10 लाख से 50 लाख तक का लोन मिल जाता है। तो अलग अलग स्कीम में आप किस टाइप का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो अलग अलग स्कीम से आप लाभ ले सकते हैं। और यह जानकारी लेबा के लिए काई करे किसान भाई बहन? उसके लिए गवर्नमेंट की जो ये मुद्रा स्कीम है, आप उसकी साइट पे डायरेक्ट उस पोर्टल पे जाके हेल्प ले सकते हैं, और बैंक के ही थ्रू मिलते हैं, बैंक देती हैं ये लोन, तो बैंक में जाके आप लोन ले सकते हैं। मतलब किसान साथी लोन के रूप में उन्हें सहायता मिलेगी और फिर बाद में उनमें सब्सिडी मिल जाए, यानी कि कुछ मात्रा में कम उन्हें जमा कराना पड़े। हाँ, 35% की सब्सिडी, मतलब अगर 1 लाख का लोन लिया है तो 75,000 रूपये देना है, 35,000 रूपये की सब्सिडी, 65,000 ही देना पड़ेगा। हाँ, 65,000, 35,000 उनका एक तरीके से सब्सिडी मिल जाएगी, अनुदान के रूप में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी स्कीम है अपना युवा किसान साथियों के लिए, कि एक प्रकार से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल गई, और लोन के रूप में बहुत बड़ी आर्थिक सहायता, जो कि बहुत जरूरी भी है नया व्यवसाय शुरू करवा में। उनके लिए कोई मशीन लगानी है, या उपकरण खरीदना है, या फूड प्रोसेसिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, या जो भी व्यवसाय भी शुरू करवो चाह रहा है, अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है उनके अलावा अगर या फंडिंग होना मिल जा, या अनुदान होना मिल जा, तो बहुत बढ़िया स्कीम अपना किसान साथियों के लिए है। डॉक्टर साहब, अपना आजकल मोबाइल तो सब जगह गांव-गांव में हर किसान के हाथ में है, मोबाइल से भी अप्लाई कर सके, आवेदन कर सके इन स्कीम के लिए? हाँ, मोबाइल से कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया अभी, स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे जाके या फिर उसको डाउनलोड करके वहां पे अपना व्यवसाय को वो रजिस्टर कर सकते हैं, तो मोबाइल के थ्रू हो जाता है। जैसे ये ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसान को अपना जो खाद्य पदार्थ बेचना है, वो बेचने के लिए भी वो डायरेक्टली या तो ऐप डाउनलोड कर ले, या फिर ऑनलाइन उसको वहाँ किसान अपना रजिस्ट्रेशन, हाँ, वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकता है। मतलब अपना प्रोडक्ट कितना है, कौन सा है, वो रजिस्टर करे। जैसे ये अभी बात कर रहे थे ना कि लहसुन, तो वो जहाँ जहाँ मंडी होगी ना लहसुन की, वहाँ पे उस मंडी में उसकी रेट आपको मिल जाएगी, तो जो आसपास आपको सही रेट मिल रही है आप वहाँ जाके बेच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब घर बैठे अपना वो वेबसाइट के थ्रू, इनाम के थ्रू ये मालूम पड़ रही है कि कहाँ कई रेट चल रही है, हाँ। और अपना कहाँ ज्यादा फायदा हो सके, अपन खुद देख सका कितना अपना भाड़ो लगेगा जावा आबा को, हाँ। कितना अपना खर्च हो रहे हो और कितना लाभ हो रहे हो, हाँ। अगर अपना लाभदायक लगे तो अपन वहाँ जाकर के बेच सकते। बहुत अच्छी बात है कि अपना किसान साथी घर बैठे तकनीक के सहारे या जानकारी ले ले। तकनीक को इस्तेमाल अपना किसान साथी कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग में कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि तकनीक वहां तक पहुंचे, किसान साथी तक पहुंचे, और भी उन्हीं से अपना उद्यम में काम में लेकर के और लाभ लेवे। तो सबसे बड़ी बात, तो जब किसान साथी तकनीकी रूप से पढ़ा लिखा होकर के और उद्यम चालू करने की कोशिश करे, तो समस्या ये आवे कि तकनीकी जानकारी कहाँ से ले, जानकारी मिलवा के बाद फिर उन्हें लागू करवो, वो एक बड़ी समस्या ग्रामीण परिवेश में अपना किसान साथियों के सामने आवे।
तकनीकी अभी तो मुझे लगता है सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उनको नई तकनीक है तो सबसे अच्छा है कि जो टाइम से जो मैंने बताया केवी KRCT वहां जाके प्रशिक्षण ले। वहां पे आपको सारी नई टेक्निक, वैसे तो केवी के वाले जो होते हैं वो गांव-गांव जाके जो भी नई टेक्निक आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको फिर दिक्कत आएगी। जो नई टेक्निक डेवलप हुई वो जाके आसपास के गांव में जाके इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अपन ने बात करी पोल्ट्री फार्म की, फूड प्रोसेसिंग की, डेयरी की, बहुत सारा ऐसा व्यवसाय है जैसे मशरूम, हाँ जी, उगावा को भी है, अभी अपने यहाँ बहुत कम प्रचलन में है। अगर कोई किसान साथी शुरू करना चाहे तो किन तरीका से संपर्क करे, कसा शुरुआत करें? मशरूम के लिए ना, मशरूम यहाँ पे कम इसीलिए है क्योंकि एक तो मार्केट सबसे बड़ा कि हाँ, अगर आपको कुछ भी नया व्यवसाय शुरू करना है तो पहले तो आप देखोगे कि मार्केट में डिमांड कैसी है उसकी। तो एक तो मार्केट उतनी, डिमांड उतनी नहीं है, दूसरा क्या है उसके हिसाब से जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे पास नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो भी आप सबसे अच्छा एक स्किल ट्रेनिंग लो, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, और वो रूम में उतना अगर मेंटेन हो जाए तो उनका प्रोडक्शन उत्पादन अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, अपने यहाँ भी मतलब ये नया प्रकार का व्यवसाय किसान साथी चालू कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जरूरत है किसान साथियों प्रशिक्षण लेकर के और वहीं अपना व्यवसाय के रूप में शुरू करवा की, अपन तकनीकी जानकारी ला, विशेषज्ञ से सलाह ला, उनके बाद अपना व्यवसाय शुरू करा तो निश्चित रूप से अपन उनमें लाभ कमा सका। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में पधारिया और आपने अपना किसान साथियों जानकारी दी, उपयोगी जानकारी दी, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। इनके साथ ही अपना कार्यक्रम को समय भी समाप्त हो जा रहा है, तो अपना किसान साथियों से आज्ञा ला। राम राम। राम राम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।